दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 31 मार्च 2021। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के देख लेते हैं। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 ये प्रदान कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार कुछ दिन पहले प्रदान किए गए थे, आपको मालूम है, वो सारी लिस्ट आपको बताई थी हमने। ये भी अवार्ड महत्वपूर्ण है, ध्यान एक बार देख लीजिएगा। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार थप्पड़ को मिला है। पिछली बार की तरह इस बार वो नंगा घंटा जैसी स्थिति नहीं है। कंट्रोवर्सी हो गई थी पिछली बार केसरी जैसी राष्ट्रभक्ति पर, और उसमें जो गाने थे, विशेषकर जो तेरी मिट्टी में मिल जावा वाला गाना था, वो उसको अवार्ड न मिल करके नंगा घंटा को अवार्ड दे दिया गया था, जिसके कारण काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, है ना। अच्छी अच्छी मूवीज़ को नहीं मिल रहे थे अवार्ड। तो अंततः अपनी बेइज्जती से, आलोचनाओं से और कुकर्मों से सीख लेते हुए इस बार अवार्ड्स की लिस्ट जो है वो सही है। बेस्ट फिल्म जो है थप्पड़ को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड इरफान खान को मिला है। अंग्रेजी मीडियम के लिए मरणोपरांत मिला है, ध्यान रखिएगा, बेहतरीन एक्टर थे। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल का अवार्ड तापसी पन्नू को दिया गया है थप्पड़ के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को ही प्रदान किया गया है, मिलना भी चाहिए था। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड अमिताभ बच्चन को गुलाबी किताबों के लिए मिला है। बाकी के अवार्ड्स इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, ठीक है ना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है वाला। 9वां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर होगा, पहला प्रश्न तो यही आ जाएगा। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 9वां कहाँ पर होगा, तो ये होगा तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। ओके, कहाँ पर? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होगा। हार्ट ऑफ एशिया है क्या दोस्तों? दरअसल अफगानिस्तान जो है दोस्तों वो काफ़ी अस्थिर रहा है, कई वर्षों तक अस्थिर रहा है। इसी कारण उसकी समृद्धि जो है नहीं हो पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाए। आपको पता होगा कि भारत सबसे ज़्यादा वहाँ पर डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो वो हार्ट ऑफ एशिया भी एक महत्वपूर्ण कारण है, भारत का इसमें काफ़ी सहयोग रहा है। हार्ट ऑफ एशिया की स्थापना कब हुई, तो ये 2 नवंबर 2011 को तुर्की के इस्तांबुल में हुई थी। इसीलिए इसको इस्तांबुल प्रक्रिया भी कहा जाता है। अगर पूछे कि इस्तांबुल प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो हार्ट ऑफ एशिया के गठन से संबंधित है। ओके, तो 2011 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस हार्ट ऑफ एशिया का, वो है अफगानिस्तान को स्थिरता और समृद्धि प्रदान करना। इसके साथ ही कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं। वो यह है कि जो क्षेत्रीय देश हैं इस संगठन से जुड़े हुए, उनके आपस के बीच संतुलन कायम रहे और आपसी सहयोग बढ़े। हालांकि भारत चाइना जो दो देश हैं, उनके मध्य संतुलन की स्थिति तो कम ही दिखाई पड़ रही है ना, तनाव की स्थिति ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। लेकिन इनका लक्ष्य यही है, लक्ष्य याद रखिए। इसका एक सम्मेलन दोस्तों 2016 में भारत में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। कभी पूछ सकता है कि इसका सम्मेलन भारत में कब हुआ था, तो 2016 में अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। ओके, तो दो चीज़ें याद रखिएगा। पहली बात, कब स्थापना हुई, इस्तांबुल तुर्की में 2011 में स्थापना हुई। किस प्रकार का संगठन है, तो अंतर सरकारी संगठन है। 14 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन 14 देश हैं, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, याद रखिएगा। अफ़गानिस्तान, अजरबैजान, चीन है, भारत इसका सदस्य है, ईरान है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, और एक देश 14वां संयुक्त अरब अमीरात। ये 14 देश हैं। बाकी सहायक देश भी हैं इसके कई। तो ये जो है किससे संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। इसका स्थायी अध्यक्ष अर्थात हमेशा के लिए अध्यक्ष है अफ़गानिस्तान। काबुल में इसका मुख्यालय है, सचिवालय है। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, जहाँ पर इसकी बैठक होती है, वो बदलते रहते हैं। इस बार 9वां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन कहाँ पे होगा, तजाकिस्तान के दुशांबे में। जहाँ पर कौन जा रहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 30 मार्च 2021 को ये हुआ। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार अन्वेषक एग्नेस कैलमार्ड को एमनेस्टी महासचिव नामित किया गया। ये एमनेस्टी महासचिव नामित किए गए हैं। कौन? एग्नेस कैलमार्ड, एक फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ एग्नेस कैलमार्ड, जिन्होंने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में संयुक्त राष्ट्र की जांच का नेतृत्व किया था, को एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता, नया महासचिव नियुक्त किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों, तो ये एक वैश्विक स्तर पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है लंदन में, इसका मुख्यालय है।
1961 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। मानवाधिकार के लिए कार्य करता है, भेदभाव को समाप्त करने के लिए कार्य करता है। इसी कार्य शोषण के विरुद्ध लड़ने के कारण ही इसको 1977 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके एक वर्ष बाद ही इसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से भी नवाजा गया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, तो वो कौन सी रिपोर्ट है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सूचकांक जारी करती है, वो कौन सा सूचकांक है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। हर बार ये आप पढ़कर जाते हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। भारत वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त होगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत वर्ष 2025 तक, ये बहुत पहले से भारत का लक्ष्य चल रहा है, बार बार भारत इस प्रतिबद्धता को दोहराता रहता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देशवासियों से भारत को टीबी मुक्त बनाने के प्रयास करने की अपील करते हुए हाल ही में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर का बड़गाम देश में सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित किए जाने वाले स्थान बन गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर का बड़गाम जो जिला है देश में सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित किए जाने वाले स्थान बन गए हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। इस कड़ी में उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे साल 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने के भारत के संकल्प को जन आंदोलन में बदलने में योगदान दें। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप ही देश निर्धारित समय सीमा में टीबी मुक्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है कि 2022 तक उत्तर प्रदेश में हर गरीब के पास अपना एक घर हो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में हर गरीब के पास सिर ढकने को अपना आवास होगा। तो इस लक्ष्य के साथ यूपी गवर्नमेंट काम करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक सफलतम योजना है। इसमें शहरी क्षेत्र के पात्र लोगों को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। केंद्र सरकार 1.5 लाख देती है और राज्य सरकार 1 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मानबेला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को आवास प्रमाण पत्र सौंपने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 18 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 22 लाख, कुल 40 लाख आवास प्रदान किए गए हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के बारे में जानेंगे। यह विश्व का एक अग्रणी संरक्षण संगठन है और 100 से अधिक देशों में यह काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका मिशन क्या है अर्थात लक्ष्य क्या है? प्रकृति का संरक्षण करना और पृथ्वी की जैव विविधता पर सबसे अधिक दबाव डालने वाले खतरों को कम करना, इस लक्ष्य के साथ काम करता है। इसकी प्रमुख पहले हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो ट्रैफिक है, जो संरक्षण, जो फ्लोरा और फौना के जो व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए है। T/2 लक्ष्य ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पहल है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ये जो जारी करता है, ये इसकी 3 प्रमुख पहलें हैं WWF की। डेली करंट क्विज में क्या है देख लेते हैं। भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा? तो GSAT-1 इसका नाम है। तो GSAT-1 भारत का पहला सक्रिय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा। ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है किसी दिन हम चर्चा करेंगे, जितने भी ऑर्बिट हैं उन सभी के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने GSLV F-10 लॉन्च व्हीकल से GSAT के लॉन्च कार्यक्रम को संशोधित किया है। 2268 किलोग्राम के इस उपग्रह को इस वर्ष 18 अप्रैल को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। किस देश ने भारत द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों पर इक्विलाइजेशन लेवी लगाने के कारण भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का प्रस्ताव किया है? तो अमेरिका ने। महत्वपूर्ण खबर है, USTR यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत और कुछ अन्य देशों के खिलाफ ई-कॉमर्स कंपनियों पर इक्विलाइजेशन लेवी लगाने के लिए जवाबी कार्रवाई का प्रस्ताव दिया है। सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, जून 2020 में अमेरिका ने भारत, इटली, तुर्की, ब्रिटेन, स्पेन और ऑस्ट्रिया द्वारा डिजिटल सेवाओं पर कराधान या इक्विलाइजेशन लेवी के खिलाफ अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत जांच शुरू की थी।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मिशन शक्ति मिसाइल का। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में मिशन शक्ति मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO ने सेंसर और सैटेलाइट विकसित किए हैं जो युद्ध की स्थिति में जमीन पर मौजूद रक्षा बलों की मदद कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाहे स्टडी में शामिल होने के लिए, किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप संपर्क करके UPPCS प्रीलिम्स, RO प्रीलिम्स, मेंस और आंसर राइटिंग प्रोग्राम से लेकर टेस्ट आदि में जुड़ सकते हैं और संपूर्ण कोर्स का लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।